हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रवास के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रवास क्या होता है। ठीक है, प्रवास को इंग्लिश में मिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, MIGRATION, मिग्रेशन मतलब होता है प्रवास। तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रवास क्या है, प्रवास का अर्थ क्या होता है और प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना रुके इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रवास होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि प्रवास होता क्या है, प्रवास का अर्थ क्या होता है। इसी में आपको पता चलेगा कि प्रवास क्या है। देखिए, प्रवास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति अथवा जन समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का ग्रुप है, ठीक है, तो वो एक जगह से जाकर के दूसरे जगह पर परमानेंट के लिए बस जाते हैं तो उसको प्रवास कहेंगे। ठीक है, या कुछ लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह कमाने भी चले जाते हैं तो उसको प्रवास कहेंगे। कुछ लोग हैं कि जो है गांव से शहर में चले जाते हैं तो उसको कहेंगे प्रवास। ठीक है, आप समझ गए कि प्रवास क्या होता है। एक जगह से दूसरे जगह में जो है एक जगह से दूसरे जगह जाकर के बस जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रवास। इंग्लिश में कहते हैं मिग्रेशन। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसको उद्गम स्थान कहा जाता है। जिस जगह से लोग जाते हैं उस जगह को कहा जाएगा उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर जाकर के बसते हैं उसको कहते हैं गंतव्य स्थान। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, झारखंड में है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए झारखंड में है हम लोग और झारखंड से जाकर के उत्तर प्रदेश में बस गए तो झारखंड जो जगह है वो कहलाएगा उद्गम स्थान, और जो उत्तर प्रदेश है वो कहलाएगा गंतव्य स्थान। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जहाँ से लोग जाते हैं उसको कहेंगे उद्गम स्थान, और जहाँ पर लोग बसते हैं उसको कहेंगे गंतव्य स्थान। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, उद्गम स्थान पर जनसंख्या घट जाती है। यहाँ से लोग चले गए तो यहाँ की जनसंख्या घट गई, और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में चले गए कुछ लोग तो यहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गंतव्य स्थान और जो है उद्गम स्थान कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं प्रवास के प्रकार क्या होता है। आपको तो ये पता चल गया कि प्रवास क्या होता है। ठीक है, प्रवास का अर्थ भी पता चल गया। अब देखिए, जानेंगे हम लोग प्रवास के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, प्रवास जो है अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अस्थाई प्रवास जो है आवधिक, वार्षिक, मौसम, साप्ताहिक या दैनिक हो सकता है। यानी अस्थाई प्रवास मतलब कि परमानेंट नहीं जाते हैं लोग। जैसे कि कुछ लोग कमाने के लिए चले जाते हैं शहर में तो वो क्या होगा, अस्थाई प्रवास होगा। या कुछ लोग वार्षिक चले जाते हैं तो उसको भी कहेंगे अस्थाई प्रवास। कुछ लोग जो है मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। जैसे कि सपोज दैट एक जगह पर मान लीजिए कि एक जगह पर जो है बारिश खूब हो रहा है, यहाँ पर खेती अच्छे से हो रहा है तो लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ समय बाद सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ गया तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे। ठीक है, जहाँ उनका और जगह ज़मीन होगा तो उसको कहेंगे अस्थाई प्रवास। मतलब जो लोग परमानेंट के लिए वहाँ पर नहीं जाते हैं, अस्थाई रूप से नहीं जाते हैं तो उसको कहेंगे अस्थाई प्रवास। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई प्रवास दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई, चलिए अस्थाई और अस्थाई दोनों के बारे में जानते हैं। तो अस्थाई प्रवास जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है बाह्य प्रवास, एक होता है आंतरिक प्रवास। तो बाह्य प्रवास क्या होगा भाई, तो देखिए बाह्य प्रवास हम उसको कहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला। यानी कुछ व्यक्ति हैं जो
एक देश से दूसरे देश में चले गए, ठीक है, वहाँ पर परमानेंट के लिए। जैसे कुछ लोग हैं भारत से अमेरिका में जाकर के बस ही जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उसको NRI भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। आपने सुना होगा कहीं पर कि ये NRI है, मतलब नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। तो इस तरह से कि वह मतलब भारत का जो है अस्थाई प्रवास, मतलब अस्थाई जो नहीं है, अस्थाई निवासी नहीं है। तो बाह्य प्रवास क्या होगा? तो बाह्य प्रवास होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास बाह्य प्रवास कहलाता है। मतलब एक देश से हम लोग अपने देश को पार करके चले गए, ठीक है, अपने देश को छोड़ करके चले गए तो उसको कहेंगे बाह्य प्रवास। अपने देश से बाहर चले गए तो उसको कहेंगे बाह्य प्रवास। और दिशा के आधार पर बाह्य प्रवास दो प्रकार का होता है। एक होता है आप्रवास, जो कि विदेश में अस्थायी रूप से बसने के लिए कहा जाता है उसको, ठीक है। देखिए, दिशा के आधार पर बाह्य प्रवास दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है आप्रवास। तो आप्रवास उसको कहेंगे कि विदेश में अस्थायी रूप से बस जाने की क्रिया को आप्रवास कहते हैं। मतलब विदेश में जाकर के अस्थायी रूप से बस जाते हैं तो उसको कहते हैं आप्रवास। और विश्व जनसंख्या वितरण ये सभी पर जो है वृद्धि वगैरह होता है। फिर होता है उत्प्रवास, ठीक है। आप्रवास के बाद एक और प्रकार है उत्प्रवास। तो उत्प्रवास किसे कहते हैं? कि किसी अन्य स्थान पर जीवन व्यतीत करने के लिए एक स्थान से बाहर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उसको कहेंगे उत्प्रवास। अब आंतरिक प्रवास क्या होता है? तो किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले पारस्परिक प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन? तो देखिए, आंतरिक प्रवास का मतलब कि अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसको कहेंगे आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः राज्यीय प्रवास, ठीक है, अंतः राज्यीय प्रवास, और एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। देखिए, अंतः राज्यीय प्रवास में क्या होता है कि लोग जो है अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, ठीक है, अपने ही राज्य में इधर उधर जाते हैं, ठीक है, वो दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में वो नहीं जाते हैं, अपने ही राज्य में जो है, अपने ही राज्य में कभी यहाँ कभी वहाँ प्रवास करते हैं। तो इसको कहेंगे अंतः राज्यीय प्रवास। मतलब राज्य के अंदर ही प्रवास करते हैं तो उसको कहते हैं अंतः राज्यीय प्रवास। और अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब होता है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। जैसे झारखंड के हैं और चले गए यूपी में, तो क्या हुआ? अंतर्राज्यीय प्रवास हो गया, ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवास। आप समझ गए होंगे। दिशा के आधार पर आंतरिक प्रवास चार प्रकार का होता है भाई, ठीक है, चार प्रकार का होता है। कौन कौन? गांव से गांव को प्रवास, फिर मतलब कुछ लोग गांव से गांव में प्रवास करते हैं तो ये हो गया प्रकार। फिर होगा गांव से नगर की ओर प्रवास, फिर नगर से गांव को प्रवास, और नगर से नगर को प्रवास। ये चार प्रकार का होता है। देखिए, पहला समझिएगा कि गांव से नगर को प्रवास, मतलब गांव से अगर नगर में प्रवास करते हैं, गांव से अगर नगर में जाते हैं, शहर में जाते हैं तो उसको कहेंगे गांव से नगर को प्रवास। और गांव से एक मतलब अपने ही गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, ठीक है, अपने गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो उसको कहेंगे गांव से गांव को प्रवास, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तीसरा है नगर से गांव को प्रवास। मतलब कुछ लोग शहर से नगर में कुछ लोग जो है शहर से, यानी शहर यानी नगर, तो कुछ लोग नगर से गांव में आ जाते हैं तो उसको कहेंगे नगर से गांव को प्रवास। और फिर कुछ लोग एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं तो उसको कहेंगे नगर से नगर को प्रवास। तो इस तरह से आंतरिक प्रवास चार प्रकार का होता है। तो आपने जान लिया कि प्रवास क्या है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी वीडियो को दोबारा जो है देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको तो वैसे भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए अब वीडियो लास्ट करते हैं हम लोग। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।